और नमस्कार सारे भाइयों ने। और रिसेंटली मैंने कुछ दिन से वीडियोस वगैरह नहीं डाली क्योंकि बीच में बारिश वगैरह आ गई। बाकी मैंने दिखाया था कि भाई सारे बेड मैंने उगाड़ रखे हैं, ठीक है। इनमें अभी खाद निकालना है, तो बीच में ये गिल्ले हो गए दोबारा, फिर कुछ काम नहीं चला। फिर बाद में वहाँ पे वो कच्चा गोबर दिख रहा होगा आपको, वो मंगवाया वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ, ठीक है। और कल हम फ्री हुए इससे और आज अपन ने यहाँ पे गोबर डालना है नेक्स्ट बेड के अंदर, ठीक है। तो पूरी प्रोसेसिंग वीडियो मैं पहले नहीं बना चुका था, ठीक है। वो शॉर्ट्स थी एक तरीके से, मतलब कि थोड़े डिटेल्स तो मैं बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को बनानी चाहिए। मैंने पिछली बार क्या है सीधा बिछाया था, ठीक है। तो जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे ये ईंटें थोड़ी ऊंची नीची हैं, ठीक है। जैसे अपने ज़मीन बाते हैं ना, तो खूड़ वगैरह उसके समतल नहीं थी पूरी ज़मीन, ठीक है। तो इसको मैंने अब पिछले बार से जो भी अब नए बेड लगा रहा हूँ उनको बिल्कुल समान कर रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ तो ये है, अपने को बेड पूरे के पूरे मतलब कि सपाट ज़मीन के ऊपर रखने, या फिर थोड़ा बहुत ढलान एक साइड में हो जाए कि भाई पानी आप यूज़ करो वो, या फिर जब बारिश वगैरह आए तो उसका पानी वहाँ पे निकल जाए। जब पिछली बार हुआ था तो एक गड्ढा उस कोने में गया था, एक वहाँ पे है और एक ही आपके सामने। इसका मैंने कचरा हटा दिया, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे इस बार बाजरे की पूड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और सस्ता। और अपने पास बताऊँ बढ़िया पड़े हैं पीछा है, ठीक है। 4-5 किले की कड़ी भी इकट्ठा करी थी इस बार। तो अभी प्रोसेस क्या है, फर्स्ट चीज़ तो बिल्कुल कोई माया नहीं है, ठीक है। बेड बनाने की इतनी कठिन नहीं है। समतल करा, दंताड़ी वगैरह फावड़ा जो भी है आपके पास में, समतल करा उसको, ठीक है। जैसे मैंने किया यहाँ पे ईंटें वगैरह फिर मैंने हटाई हैं, बाद में दोबारा लगाऊंगा अभी। तो समतल ज़मीन के ऊपर बिछाया, ठीक है। ये 4 फुट की है, ये मशरूम वाली पन्नियाँ हैं, ठीक है। तो बांस वगैरह के अंदर छोटी छोटी जगह फिर कट पट गई थी, मशरूम के जो शेड वगैरह बनाई थी उसके अंदर। तो पिछली बार यूज़ कर ली थी, इस बार और यूज़ हो जाएंगी। ऐसी कोई खासी मतलब इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। पिछली बार टेपिंग वगैरह की थी वो, इस बार काफ़ी दिन से ओपन थी ये पन्नी, तो वो हट गई थी। फिर इसका मतलब 1-2-3 बार शायद चल जाएगी, निकाल देगी। बढ़िया माइक्रोन की पन्नी है। तो अब इसको क्या करेंगे, अभी मैंने टेपिंग की है, ठीक है। जगह जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब कि 2-3 बार की है, इतनी मतलब मेजर नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, मान लो गोबर वगैरह डलेगा अगर ऊपर नीचे अगर कुछ होगा तो केंचुए इसके अंदर रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसको समतल कर लिया, ठीक है। पन्नी पे अपन अब ईंटें लगाएंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर निशान भी रख रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बेड के अंदर लगा रखी हैं ईंटें, ऐसे लगती हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर कच्चा गोबर डालेंगे सीधा। आप वहाँ पे जैसे डेयरी में भी आप गिला कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर डेयरी में गिला करोगे तो उसके अंदर वही बात है, नीचे पानी, मैंने तो पन्नी बिछा रखी है तो नीचे पानी रुक जाएगा, ठीक है। तो मैंने डेयरी में इस तरह से डाल के देखो, ठीक है। देखो एक बार इस तरीके से मैंने डाले, ठीक है। और ये अराउंड 1.25 फीट की हाइट है इसकी, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है 4.5 फीट की। मशरूम की पन्नियाँ छोटी थी पिछली बार क्योंकि नाप की नहीं थी, और यूज़ लेने के लिए मैंने बेड उस तरीके से बनाए थे, ठीक है। तो ये वाला खाद है, ठीक है। और इतनी ही इसमें कम डाला था पिछली बार क्योंकि घर का था, कुछ बाहर से मंगवाया था, तो उस तरीके से आइडिया नहीं लगा। इस बार थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार थोड़ा बढ़िया माल डाला इसके अंदर, और बढ़िया से उतरेगा। और एक्स्ट्रा भर दिया क्योंकि वही बात है, साइज़ कम हो गई तो अपने को माल उस हिसाब से ज़्यादा भरना पड़ेगा। 24 फीट के आसपास है कि 30 फुट के आसपास का एक बेड बनता है, ठीक है। परले जो उनकी साइज़ के हिसाब से पन्नी नहीं मिली तो उस हिसाब से अपन ने उसकी 34-35 फीट की उसकी लंबाई कर दी उन नए बेड्स की, ठीक है। और उसके अंदर फिर उस हिसाब से गोबर एक्स्ट्रा डल जाएगा। और केचुए वही अपने 30 किलो पड़ते हैं पर बेड के हिसाब से, जो अपन उसकी लेयर पे लेयर उतारे जाएंगे आखिर के अंदर, मतलब कि केचुए भी रहेगी उसके अंदर, उसका खाद भी रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल ही केचुए अपन ऑर्गेनिक खाद के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर मिक्स खाद आएगा, वो अलग नहीं कर सकते अपन, मतलब कि लास्ट में इतनी पतली लेयर रहेगी कि उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो इसके अंदर गोबर वैसे ही भर के उसको आप डेयरी में 2-3 दिन पानी दे लो पाइप से, ठीक है, मोटर वगैरह से, या फिर ऐसी डेयरी लगा के जैसे मैंने अभी दिखाया था इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर मैंने अभी 3 पानी दे दिए हैं। सर्दियों के अंदर आप हल्का पानी दे सकते हो, ठीक है। इतना कि भाई हल्का सा बह के चल पड़े गोबर के ऊपर से भी, मतलब कि इस तरीके से नमी बन जाए कि बाद में अपन ढक दें और बाद में धीरे धीरे तराई करते रहें, नॉर्मल पानी देते रहें, तो उसकी नमी बरकरार रहे, ठीक है। केंचुए जिंदा रहे उसके अंदर, या बढ़िया उनके लिए। और एक खास बात और, सर्दियों में तो चलो अपने
जो पानी देते हैं वो 2-3 दिन में देना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अच्छा सा पानी दे देंगे। उन जो बेड मैंने नए बनाए हैं उस साइड में, ठीक है, वो सारे उसमें अभी गर्माहट है, क्योंकि अपने को सर्दियों में केंचुओं को एनवायरनमेंट थोड़ी गर्माहट चाहिए, ठीक है। बाहर के मौसम से आज काफ़ी धुंध थी तो अभी लेट लगा था। और गर्मियों के अंदर ये घास फूस वगैरह ये डालते हैं तो इनको थोड़ी ठंडक मिलती है, ठीक है। उस हिसाब से अपने को गर्मियों में 2 या 3 बार भी आप डाल सकते हो पानी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और चौमासे में या फिर वही मानसून के मौसम में अपन बारिश मान लो हो गई, अच्छी बारिश हो गई और बढ़िया बिल्कुल अमला आर पार निकल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पानी बह के चल पड़ेगा बेड के अंदर से, केंचुए कहीं नहीं जाएंगे। केंचुए अपने हिसाब से जैसे टॉप के अंदर आ जाते हैं, जैसे अपनी क्यूबिकल या क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल जो भी शेप बनेगी इसकी, इसके अंदर ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, ज़्यादा पानी के अंदर भी नहीं रहते वो, ठीक है, और ज़्यादा सूखे में के अंदर भी नहीं रहते, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ऊपर डालेंगे नीचे जाएंगे, खाते चले जाएंगे नीचे के नीचे। और मतलब कि ये 30 किलो अराउंड 2-2.5 महीने के अंदर लगता है, ठीक है। मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, जो मैंने जो शुरू में बनाया था खाद उस हिसाब से, तो इसको खाद को भी ऐसा लगता है जैसे दोबारा खा चुके हो और बढ़िया क्वालिटी का खाद निकला है, ठीक है। वहाँ पे मैंने निकाल रखा है, चलो दिखाता हूँ। और बाकी प्रोसेस तो बाकी यही है, मोटी मोटी ऐसी कुछ है नहीं। आप बेड में डाल के भी डेली जैसे 2-3 टाइम तक दे दो पानी बढ़िया सा, और फिर उसके बाद में उसको सीधो केंचुए छोड़ो, और फिर उसके बाद में और पानी मत दो और उनको ढक दो, ठीक है। ये अपना खाद है, ठीक है। ये मशीन से मैंने लगाया था, वो वहाँ पे अपन घर के लिए यूज़ करेंगे जो वाला दिखाया था, ठीक है। क्वालिटी देख लो आप खाद की, ऑर्गेनिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को पता नहीं क्या मतलब कि वाह हो जाता है कि पता नहीं कैसा खाद है केंचुए का ये और वो, गाँव के अंदर भी जिन लोगों को पता नहीं वही बात है। और कोई मिट्टी भी ऑर्गेनिक नाम के बेच रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मार्केट में प्रोडक्ट काफ़ी हैं, ठीक है। वही 400-500 रुपये, मतलब कि 10 से 15 रुपये के हिसाब से भी जो बेच रहे हैं, उसके बाद भी मतलब कि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है वो, ठीक है। अब उनमें आधी मिट्टी आधा गोबर उस हिसाब से यूज़ कर रखा है, बाकी उस पर फिर इंग्रीडियंट्स इतने लिख देते हैं, पोटास फलाना ढिमका, ठीक है। उनमें कुछ नहीं होता, कहने की बातें हैं। बाकी प्रोडक्ट और मार्केटिंग उस हिसाब से डिपेंड करता है। लोगों को बढ़िया भाई दिखने वाला चाहिए, यूँ ये नहीं कि यूज़ करे, बिल्कुल प्योर बेच रहा हूँ मैंने मार्केटिंग पे अभी फ़िलहाल तक तो कोई खर्चा किया नहीं है, ठीक है। और पोस्टर वगैरह तो खैर वो तो अलग हो गया, प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला। और उसके अंदर अपन ने खाली यूज़ किया है ट्रांसपेरेंट पन्नी, और उसके अंदर अपन मार्कर और डिटेल डाल दी अपन ने, ठीक है। और बस इतना ही। और बाकी जो भी प्रोसेस रहेगी मैं या तो वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा या फिर एक शॉर्ट रील डाल दूंगा इसके ऊपर, या फिर वीडियो जो भी होगी, ठीक है, डालते हुए की टाइम लैप्स की वगैरह की। और सो बस थैंक यू। अब उतारने वाली प्रोसेस भी दिखा चुका, लगाने वाली प्रोसेस भी दिखा चुका, कुछ और डिटेल्स हैं पैकिंग वगैरह की, मशीन भी अपन ने मंगवा ली है, ठीक है। और वो भी पैक कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अब धीरे धीरे इन केंचुओं की संख्या बढ़ेगी तो इस हिसाब से अपने को गोबर भी ज़्यादा चाहिएगा, पशु ज़्यादा चाहिए। अगर बाहर से अपन गोबर लेके आ रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। ये अराउंड 1000-1200 के आसपास का एक बेड बनेगा, तो उस हिसाब से आप देख लो कॉस्टिंग कितनी निकल रही है। 4-5 रुपये तो अपनी लागत ही आ रही है, बाकी अपन खुद कर रहे हैं वो अलग, लेबर वगैरह लगाओगे तो वो अलग, ईंट वगैरह भाई, पॉलीथीन वगैरह ये लगा लो। एक बेड के लिए पॉलीथीन से एक कितनी मैं बोलूँगा भाई 15 फीट की आती है, ठीक है। ये पन्नी ज़्यादा चौड़ाई के अपन ले नहीं सकते, 15 फीट की आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अपन इसमें से 7.5 करके अगर रखी ईंटों की, अगर आधा इंची की बैठा दे तो वही इनमें अराउंड लग जाएगा एक बेड के लिए 800 से 1000 के बीच में पड़ती है एक पन्नी भाई। वो वेरी करता है भाई अपन कौन से एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, अपना सप्लायर कौन है। तो वो भी ये पन्नी ज़्यादा हैवी है, वजन में ज़्यादा बैठती है, ठीक है। तो बस इसीलिए। और बाकी कॉस्टिंग वगैरह फिर अपन निकाल के ये लगा लो, अभी तो अपन ने 20 रुपये के आसपास रखा है। ज़्यादा बल्क में ऑर्डर आएंगे तो अपन उसको 15 तक भी वापस 15 से 20 तक भी वेरी कर सकता है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। नारों में यही प्राइस अपने को 20 से अबोव का मिल रहा है, ठीक है। 30 से स्टार्टिंग है वैसे तो इस क्वालिटी के खाद की, तो छोटी पैकेजिंग वगैरह की भी। बड़ी पैकेजिंग वगैरह इनमें कोई है नहीं, कट्टे वगैरह लेते हैं तो बाकी इनमें बड़ी पैकेजिंग का कोई काम है नहीं। लोग सप्लायर अगर कोई लेता है तो वो थोक में उठा लेता है माल, ठीक है। और थोक में बढ़िया पड़ता है, कट्टों की पैकिंग वगैरह का भी कोई इश्यू नहीं रहता,
50 किलो की जगह भाई अपन उसमें 60-70 जितना भी आए उस हिसाब से खुला भी कोई लेके चले जाए तो उसमें कोई उसको नुकसान नहीं है, ठीक है। कोई भाई खेत के वगैरह के लिए, हाँ प्रोडक्ट अगर आपको मार्केटिंग के हिसाब से लगाना है भाई, वो खर्चा तो आपको सब निकालने ही पड़ेंगे। खर्चे और कहाँ से दिए जाएंगे, वरना सारे खर्चे उसी के अंदर ही ऐड होंगे। आप जो भी चीज़ करोगे प्रोडक्ट को ही महंगा बनाएगा वो। अपन ने प्रोडक्ट सस्ता रखा है, ठीक है। माल अपना बढ़िया क्वालिटी का है, कम रुपयों में ज़्यादा क्वालिटी का माल, ऑर्गेनिक खाद एट शारदा ऑर्गेनिक्स वर्मी कंपोस्ट यूनिट, ग्राम बलाहकला। स्टे ट्यून्ड।